आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उससे पहले फिजिक्स क्या है और हमें इसको क्यों जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ के क्या फ़ायदा मिल सकता है हमको और आने वाली जनरेशन को, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो है जो नेचर जिस तरीके से चल रहा है उसको चलने का जो तरीका, उसका जो नेचर का जो लॉ है उसको रिवील करना ही फिजिक्स है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, जो भी हो, ऊपर से एक सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ठीक है, वो जो लॉ जिस नेचर के तहत, लॉ के तहत नेचर पहले से ही चल रहा है, उसको डिस्कवर करना, जानना कि ये जो घटनाएं घट रहा है क्यों घट रहा है, किस तरीके से घट रहा है, इसका पैटर्न क्या है, वो उस तरीका को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करता है और जो एग्जिस्ट करता है उसके हेल्प से, मदद से दूसरा ऐसी चीज़ इन्वेंट करना जो पहले से नहीं था, इसको हम इन्वेंशन कहते हैं। तो आज 11 क्लास 11, 12 ये जितने भी चैप्टर्स है, ज़्यादातर चैप्टर ये फिजिक्स का जो लॉ है, डिस्कवरी जो हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आने वाले जितने भी चैप्टर 11, 12 और लाइफ टाइम जितना भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे, उसके लिए जो ज़रूरी है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब जानना, ये सब आपको हमेशा याद रखना है और आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रह जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना ही है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? ठीक है, इस यहाँ पे जो कुछ भी मेजरमेंट किया जा सकता है वहाँ क्वांटिटी, वो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि समझिए ये मार्कर, इस मार्कर का जो चीज़ मेजरमेंट किया जा सकता है वो लेंथ मेजरमेंट किया जा सकता है। तो लेंथ जो है वो हो गया एक क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा, ये जो मार्कर है, इस मार्कर का वो मास भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो मास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि मास मेजरमेंट किया जाता है। और वक्त, टाइम भी मेजर किया जा सकता है, तो टाइम भी हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जितने भी चीज़, जो कुछ भी है, एग्जिस्ट करता है, अगर उसको मेजरमेंट किया जा सकता है तो वो हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद इसको मेजरमेंट कैसे करें, मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो आप देखिए कि समझिए ये जो मास है, मास को हम कहते हैं, एक नंबर होता है 1 2 3 9 10 जो भी है, एक नंबर होता है। उसके नंबर के बाद उसको एक यूनिट से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे मास, उसका जो यूनिट है वो केजी है, ग्राम है, पाउंड है, ऐसा। तो इसलिए लिखा 10 केजी। तो 10 केजी मतलब कोई भी चीज़, चाल डाल कुछ भी हो या कुछ भी ऐसा कुछ जिसका मास है, उसको एक नंबर 10 का हो और उसके बाद 10 केजी, 9 केजी, 1000 केजी। ये जो केजी कह रहा है, केजी ये जो टर्म है, इसको कहते हैं यूनिट। यूनिट क्या है कि कोई भी चीज़ मेजरमेंट करने के लिए एक मिनिमम छोटा सा एक हिस्सा को एक मॉडल की तरह पकड़ा जाता है उसको, और उसके बाद उसका जितना गुना होता है उसी से हिसाब से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। समझो कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो लेंथ है, इस लेंथ कितना है हम कैसे बोलें? तो अगर इसको हम, ये जो मार्कर है, इसको हम एक यूनिट समझे, तो उसके बाद ऐसे करके इसको मेजरमेंट किया जाता है 3 4 5। मतलब ये जो बोर्ड है वो 5, इसका बोर्ड का जो लेंथ है वो 5 मार्कर है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। 5 एक नंबर हो गया, यूनिट हो गया, सॉरी एक नंबर हो गया नंबर। उसके बाद वो नंबर क्या है, किस चीज़ का, मतलब कौन फिजिकल क्वांटिटी का है, ये समझाने के लिए और कितना है, इसके लिए एक हम यूनिट लगा रहे हैं। जैसे कि इस बोर्ड का लेंथ 5 मार्कर, मतलब मार्कर एक यूनिट है और इसका 5 गुना लेंथ इस बोर्ड का है। ऐसे ही मास भी ऐसे ही किया जाता है, टाइम भी वैसे ही मेजरमेंट किया जाता है। टाइम का जो सबसे छोटा अमाउंट जो हम समझते हैं वो है सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एक यूनिट है, सेकेंड, मिनट, घंटा, ये भी होता है। बड़े टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए समझाने के लिए ईयर वगैरह, लाइट
ये सब होता है। तो अब पहले समझ लीजिए कि सेकेंड जो है ये सबसे छोटा यूनिट किसका, टाइम का। देखिए बेस यूनिट और बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 7 तरह का होता है। बाकी जितने भी यूनिट्स और क्वांटिटी है सब डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब ये 7 बेसिक है, फंडामेंटल है, इसकी मदद से दूसरा जो बनाया जा सकता है, जितना भी बनाया जाएगा वो सब कुछ डिराइव्ड यूनिट होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ये फंडामेंटल और बेसिक। देखते हैं क्या क्या है। पहले समझ लीजिए लेंथ जो मेजरमेंट करते हैं हम, वो एक फंडामेंटल यूनिट है और फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसका जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है। मतलब समझ लीजिए ये होगा इसका मीटर। और दूसरा मास जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब इसका जो यूनिट और क्वांटिटी दूसरे किसी यूनिट और क्वांटिटी की मदद से नहीं बनाया गया है, ये यूनिट है, इसलिए इसका जो यूनिट है वो हम बोलते हैं केजी। ओके। नेक्स्ट टाइम का जो यूनिट है, टाइम एक यूनिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो है सेकेंड। इसको हम लेंथ एल से डिफाइन कर सकते हैं और इसको एम से, और ये वाला टी। ठीक है, ये एल एम टी ये जो है ये सिंबल है, बाद में डायमेंशन जब क्रिएट करेंगे तब इसको लगेगा, जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हम मेजरमेंट करते हैं वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है। और टेम्परेचर हम केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, छोटा सा अमाउंट है, उसके हिसाब से रिएक्शन होता है। जो उसका जो अमाउंट होता है कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोल। तो मोल जो है वो एक बेस यूनिट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये जो क्वांटिटी है ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट जो आ रहा है ना, उस लाइट का जो इंटेंसिटी है उसको हम फंडामेंटल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है।